Assalamu alaikum. How are you all? I hope so you all are fine. Today is our lecture day of page number 43, unit number 11. आज हम यूनिट नंबर 11 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. टेक आउट पेज नंबर 43. यूनिट नेम इज़ दैट प्लांट्स एंड आवर एनवायरनमेंट, पौधे और हमारा माहौल. अब हमारे माहौल में पौधे, प्लांट, ट्रीज़ क्यों ज़रूरी हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वो इसलिए ज़रूरी हैं, फ्रेश एयर गेट करने के लिए आपको प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया में लगाने चाहिए. अगर आप अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो आपके जो एरिया का एनवायरनमेंट होगा, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत क्लीन मीन्स दैट वहाँ की जो एयर होगी बहुत फ्रेश होगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप फ्रेश एयर लेंगे. इससे आपकी जो हेल्थ है, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नज़र आएंगे और बहुत खुश मिजाज भी रहेंगे. तो हम सबको चाहिए कि हम अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं. अगर हमारे एरिया में 1 से 2 प्लांट हैं तो आज से हम ये सब कोशिश करते हैं कि हम अपने एरिया में प्लांट्स लगाएंगे, अपने एरिया में पौधे लगाएंगे. देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं अपने एरिया में प्लांट यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पौधे लगा रहे हैं इस तरह से. तो आप सब भी कोशिश करें कि अपने एरिया में पौधे लगाएं. पौधे लगाने से ये फ़ायदा होता है कि वो जो प्लांट्स हैं अपने अंदर डर्टी हवा ले लेते हैं और जो साफ़ हवा होती है वो बाहर हमारे लिए प्रोवाइड करती है, इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, जो भी आपके एनवायरनमेंट में. एनवायरनमेंट उसे कहते हैं जो आपके इर्द गिर्द तमाम चीज़ें मौजूद है, वो सब एनवायरनमेंट कहलाती है. चाहे वो कोई हवा या पानी या फिर कोई एनिमल हो, कुछ भी हो, वो सब आपके एनवायरनमेंट में शामिल होती हैं. यूनिट नंबर 11 प्लांट्स, पौधे, एंड आवर, एंड आर या आवर दोनों पढ़ सकते हैं आप. एनवायरनमेंट, INVIRON, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट माहौल, पौधे और हमारा माहौल. अब पौधे और हमारे माहौल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? नाउ स्टार्ट. व्हाट सराउंड्स इर्द गिर्द, क्या वो तमाम चीज़ें जो इर्द गिर्द हैं, अस हमारे, इज़ कॉल्ड द एनवायरनमेंट. कह रहे हैं वो तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो एनवायरनमेंट कहलाती हैं, माहौल कहलाती हैं. द एयर वी ब्रेथ इन, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, एनवायरनमेंट कहलाती है. द वाटर वी ड्रिंक, वो पानी जो हम पीते हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है. द प्लांट्स एंड ट्रीज़ वी सी, पौधे और दरख्त जो हम देखते हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट में शामिल है. द एनिमल्स दैट लिव विद अस ऑल मेक आवर एनवायरनमेंट, वो तमाम जानवर जो हमारे साथ रहते हैं वो भी हमारे माहौल का हिस्सा है, हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है. वी कैन इम्प्रूव आवर एनवायरनमेंट, हम अपने माहौल को इम्प्रूव कर सकते हैं. अब आप खुद सोचें, आप अपने माहौल को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बाय प्लांटिंग एंड मोर ट्रीज़. आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर अपने माहौल को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं. आपने कभी ये चीज़ नोट की होगी, अगर आप कभी आप अक्सर पार्क वगैरह जाते हैं, जब आप पार्क जाते हैं तो जब आप ग्रीनरी को देखते हैं, वहाँ की हरियाली को देखते हैं, तो आपको बहुत ताज़ा फ्रेश एयर मिल रही होती है. आपका जो माइंड है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा सा हो जाता है और आप खुश मिजाज नज़र आ रहे होते हैं, आपको खुशी मिल रही होती है बिकॉज ऑफ ओनली ऑन प्लांट की वजह से. क्योंकि जब आप किसी ग्रीन चीज़ को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है. तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं, अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं ताकि हमारा एरिया भी उसी तरीके से खूबसूरत नज़र आए जैसे कि पार्क्स नज़र आते हैं. और एक और बात, अपने माहौल को सिर्फ प्लांट लगाकर छोड़ देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें अपने एरिया की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए. हमारे एनवायरनमेंट में प्लांटिंग का तो है ही, लेकिन क्लीनिंग का भी है, सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए. जिस तरह के हम अपने घर की सफाई का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से हमें अपनी सोसाइटी, हमें अपने एरिया, हमें अपने इलाके का ख्याल रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम अपने घर का कचरा अपने गली मोहल्ले में फेंक रहे हों, बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए. हमें डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए और फिर उसकी जो जगह है जहाँ पर थ्रो करना होता है वहाँ पर जाके किया करें. इस तरह से अपने स्ट्रीट, अपनी गली के बाहर वगैरह कचरा थ्रो नहीं किया करें. We can improve our environment by planting more trees and by
कीपिंग एवरीथिंग क्लीन। और हम अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? पौधे लगा के कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, एंड बाय कीपिंग एवरीथिंग क्लीन, और सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। वी कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय, और हम ख़त्म भी कर सकते हैं, इट बाय मेकिंग इट डर्टी, गंदगी फैलाने से, और बाय कटिंग डाउन टू मैनी ट्रीज़, और बहुत ज़्यादा दरख्त काटने से। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दरख्त को किस तरह से काटे जा रहे हैं। तो हमें दरख्त को नहीं काटने चाहिए, बिकॉज़ यू नो वेरी वेल, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त को काट देंगे तो हमें फ्रेश एयर्स नहीं मिलेंगे, हमें ताज़ा हवा नहीं मिल सकेगी। तो जिन इलाकों में आपने देखा होगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली होती है, एबटाबाद, सवात, इन इलाकों में कितना अच्छा मौसम होता है, बिकॉज़ ऑफ ओनली ऑन प्लांट की वजह से अच्छा मौसम नज़र आता है। तो हमें भी चाहिए हम अपने इलाके को, अपने कराची को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं बाय प्लांटिंग के ज़रिए। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, हमें दरख्त बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। अगेन यू कैन सी हेयर, यूनिट नंबर 11 की रीडिंग की है आज हमने। प्लांट्स एंड आवर एनवायरनमेंट, पौधे और हमारा माहौल। व्हाट सराउंड्स अस इज़ कॉल्ड द एनवायरनमेंट। वो तमाम हमारी जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो हमारी माहौल है, हमारे एनवायरनमेंट में शामिल है। द एयर वी ब्रेथ इन, जिसमें हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं, ये दोनों ये हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। द प्लांट्स एंड ट्रीज़ वी सी, पौधे और दरख्त जो हम देखते हैं वो भी हमारा एनवायरनमेंट है। द एनिमल्स दैट लिव विद अस ऑल मेक आवर एनवायरनमेंट, जो जानवर हमारे साथ रहते हैं वो भी हमारा एनवायरनमेंट है। We can improve our environment by planting more trees and by keeping everything clean. हम अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा के और अपने एरिया को साफ़ रख के। वी कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय इट बाय मेकिंग इट डर्टी और बाय कटिंग डाउन टू मैनी ट्रीज़। और हम अपने एरिया को, अपने इलाके को इस तरह से भी साफ़ रख सकते हैं कि वो ज़्यादा डर्टी मीन्स दैट कि वहाँ पे जो गंदगी वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय कर दें और दरख्त वगैरह काटना बंद कर दें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़िएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा और कोशिश करें कि आप अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं ताकि आपको फ्रेश एयर मिले। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।